ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने भी इतनी सारी बातें की, समझानी दी है। तो सबसे पहले बाबा ने बोला कि त्रिलोकीनाथ कौन हो। त्रिलोकीनाथ देवताओं को क्यों नहीं कहेंगे, बाबा ने इसका अर्थ बहुत अच्छे से बताया। फिर बाबा ने बोला कि मेरी पालना कोई नहीं कर सकते, मैं किसी तरह नहीं पलता हूँ, मैं तो सबको पालता हूँ, मेरा न कोई पिता है, न टीचर है, न गुरु है। फिर बाबा ने बोला कि भक्ति में हम लोग ये सुनते थे कि द्वारिका सागर में समा गई। बाबा ने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर बाबा ने बोला कि सत्युग में न जज होंगे न डॉक्टर होंगे, क्यों नहीं होंगे इसको समझेंगे। फिर अंत में बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य कैसे हैरान होंगे अंत में, लास्ट समय जो दुनिया अंतिम गति को जाएगी तो मनुष्य कैसे हैरान होंगे, क्या क्या सीन होंगी, वो बाबा ने आज मुझे में बताया है। चलिए हम सभी ध्यान से सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक मैं हूँ। मैं कभी किसी का पालना नहीं लेता हूँ, सदा निराकार हूँ। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। तो सारी सृष्टि के पालन करता कौन है, सबको चलाने वाले कौन है, भगवान। सबको सहारा देने वाले भगवान है। यहाँ तक कि कण कण को, चिड़िया पशु पक्षी जितने भी हैं सभी को, जंगल में भी सबके भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। उनको किसी की पालना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि आज़ादी कैसे मिली, यह पढ़ाने से या पढ़ने से पहले यह जान लेना है कि हम गुलाम कैसे हुए। चलिए अंग्रेजों से गुलाम हुआ तो सबको पता है, लेकिन क्या हम अभी तक गुलाम नहीं हैं, अपने मन के गुलाम नहीं हैं। इससे आज़ादी कब मिलेगी, इसी के लिए तो भगवान आ गए हमें बचाने के लिए। प्रश्न है, गॉडलेस स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी। गॉडलेस स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी, सुनिए सुनिए सभी। डायरी पेन अगर रखे हैं तो नोट करते जाइए, मन बुद्धि में भी नोट कर सकते हैं। तो गॉडलेस स्टूडेंट कभी भी मुरली सुने बगैर नहीं रह सकते। गॉडलेस स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे, कहीं भी हो, घर रहे, सेंटर रहे, देश दुनिया कहीं भी जाए, वो मुरली मंगा कर, पॉइंट्स मंगा कर पढ़ेंगे। कितनी 18 पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह पढ़ाई है ना, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। सुना, बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुरली में हमें निरंतर रोज रोज कुछ न कुछ ऐसी नई बातें सुनने को मिलती है जो हमारे जीवन को खुशनुमा बनाती है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। न बिछड़ेंगे हम बाबा, न बिछड़ेंगे हम, मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, अब तुम आत्माएं मुझे जान गई हो। बोले सभी बाबा को कि हाँ जी बाबा, हम आपको जान गए। बच्चे जानते हैं कि एक ही मेरा शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, देवताओं को नहीं कहेंगे। भगवान है त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोकों को जानते हैं। और उसके बाद कौन है मास्टर त्रिलोकीनाथ, हम बच्चे, क्योंकि हमें बाबा ने आकर सारे तीनों लोगों को नॉलेज दी है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाबा है जो हम बच्चों को, निराकार बाबा स्वयं हमको नॉलेज दे रहा है। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कर सकते,
और न ही उनको सर्वव्यापी कह सकते हैं, जबकि यहाँ तो सर्वव्यापी कहकर ना और ये अपने आप को गड्ढे में डाल लिए हैं। तो बस इस बात को समझना। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है जिसकी पालना भी नहीं होती और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है, शिव बाबा का तो अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं मैं गर्भ में आता ही नहीं हूँ। बाबा तो डायरेक्ट परकाया प्रवेश करते हैं। तो इन सब बातों के विचार से अगर मंथन कर पॉइंट्स निकालना चाहिए कि बाबा कैसे आकर हम बच्चों को अपना बनाते हैं। और बाबा कह रहे कि थोड़े से ही बच्चे हैं, थोड़े ही सच्चे बच्चे हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं, इसलिए 8 दानों की महिमा है, अष्टरत्न की महिमा है ना। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए? करना ही चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको अपार सुख मिलता है। अब जिससे सुख मिलता है उसको तो हमेशा याद करना ही है। और बच्चे ये भी जानते हैं कि भगवान का कोई शारीरिक नाम नहीं है, बाबा के सूक्ष्म शरीर का नाम है शिव। शिव अर्थात जिसका कोई शव न हो सके। अब विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सत्युग त्रेता में, सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी, बुद्धि भी कहती है। और फिर ये दिखाते हैं कि सागर में द्वारिका डूब गई, ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं, यह बॉम्बे आदि थोड़ी होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि पूरी दुनिया ही स्वर्ग होगा। बॉम्बे दिल्ली ऐसे नाम नहीं होंगे, सभी सत्युग एक राज, एक अखंड राज्य होगा जिसमें हम देवी देवताएं राज करेंगे। बाकी कोई नगरी द्वारिका डूबी नहीं। तो ये समझने की बात है। सागर में द्वारिका नगरी अर्थात हमारी सुख समृद्धि की जो सोने हीरे के महल थे वो नीचे चीजे कालांतर में डूब गए, गड्ढे के अंदर धंस गए और हम बच्चे विकारों में समा गए। पता है आज विकार लोगों के अंदर इतना भरा पड़ा है कि कहते हैं, मानते हैं ना सभी इस बात को, कि संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। बातों में है जहर और मिठास। अब हमको समझना है कि हमारी बातों में जहर है कि मिठास है। मिठास होगा तभी तो बाबा ने चुना है, और आगे भी मिठास बनी रहे, मेंटेन रहे, इसीलिए हमें रोज मुरली सुनते रहनी है और मिस नहीं करनी है। ठीक है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी तीनों लोगों को जानते, इसलिए तुम त्रिलोकीनाथ हो। शिव बाबा ने आज अपनी दुकान के बारे में बोला कि यह मेरा सेंटर जो है, मेरा दुकान है। मनुष्य को देवता बनाने की यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। अच्छी बात है। दुनिया में तो रत्नों का व्यापार होता है। शिव बाबा सबसे बड़े से बड़ा सेल्समैन है, और महारथियों का सेंटर अच्छा चलता है। जो महारथी होते हैं उनका सेंटर, उनका दुकान अच्छा चलता है ना। तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न के व्यापारी हो। यह बाबा कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाले को तो एक ही पिता है, बाकी सब झूठ ही झूठ। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। इसमें आकर सत्य पिता, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो आ गया। बाकी सब तो गप्पोड़ी लगा दिए। हाँ। फिर बाबा कहते हैं मैं हूँ जन्म मरण रहित, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, परंतु मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हैं ना। शिवरात्रि को ही शिव का जन्म हुआ, और कहाँ होता है? भारत में ही। बाबा आकर ज्ञान के प्रकाश से हम बच्चों के अंधेरे मन को प्रकाशित करते हैं। हाँ, अंत में जब समय आएगा, अंतिम समय, तो मनुष्य बहुत हैरान होंगे। क्यों हैरान होंगे? तो बहुत आफतें आएंगी, अति खूने नाक खेल चलेगा, चारों तरफ मारकाट युद्ध का माहौल होगा। जिसे दुनिया नहीं जानती कैसे सिचुएशन आने वाली है। हाँ, ऐसे भी नहीं कि वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी पिता से अविनाशी पद पा रहे हो, बल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कह रहे सत्युग स्वर्ग में तो आ जाओ, बल धारणा नहीं हो लेकिन प्रजा में भी हो तो अहो सौभाग्य। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाबा पढ़ाने आए तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम करो, हाथ कार दे और दिल यार दे। दिल भगवान को दे दो और हाथ काम करे। बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको याद करना है। अरे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सब धनवान है, उसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, मनुष्य चाहते हैं हम जज बने, इंजीनियर बने, लेकिन यहाँ पे बनोगे लौकिक में, सत्य हुए जज इंजीनियर डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ कोई न बीमार पड़ेगा, न कोई केस कचहरी होगी जो वकील बने, जज बने। ऐसी दुनिया में भगवान हमें ले जा रहा है। बाबा हमको पढ़ाने आते हैं,
ये दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। वो भी मैं गुप्त वेश में आता हूँ। किस वेश में आते हैं बाबा? इस बूढ़े ब्रह्मा तन का सहारा लेकर, बाबा इसका लोन लेकर हमें पढ़ाने आ रहे। तो पहचानेगा वही जो इस कुल का होगा। तुमको एक सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी है ना, तो महिमा बाबा की है। खुदा दोस्त सबने सुना है ना, खुदा दोस्त कैसे वो बैकुंठ की राजधानी देते हैं। चलिए हम एक कथा के रूप में सुनते हैं। तो गंधार के राजकुमार आरबाज खां को कोई बेटा नहीं था। गंधार का एक राजा था आरबाज खां, जिसको कोई बेटा नहीं था। वो अपना उत्तराधिकारी चाहता था, लेकिन उसको सदाकाल का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए, 1-1 साल का चाहिए था। तो नगर में ढिंडोरा पिटा दिया, 1 साल के लिए कोई राजा बन जाए, लेकिन अगले वर्ष उसे उस जंगल में छोड़ देता था। महल के उस पार जंगल था जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ से कोई बचकर नहीं निकल पाता था। तो सबको शर्त यही बताता था कि 1 साल के राजा करो, मौज मस्ती करो, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हें जान से छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई तैयार नहीं हो रहा है, सब राजे मरे जा रहे थे, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो एक लड़का था आफताब नाम का, हाँ, तो वो भी डर रहा था, लेकिन उसने खुदा से अपनी दोस्ती बना ली थी। खुदा दोस्त से दोस्ती का रिश्ता कायम किया था। उसकी बातें होती थी खुदा से। कोई राजा बनने तैयार नहीं हुआ तो खुदा ने उसे कहा कि इस बार तुम बनोगे राजा। वो डर गया, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? बोला, अरे नहीं, तुम बस मेरी बात पर चलना, जो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। तो वो राजा बन गया। 1 मास पूरा हुआ तो खुदा ने उसे कहा कि सुनो, नदी के सामने वाला जंगल है जहाँ पे सबको छोड़ा जाता है, तुम वहाँ जंगल को साफ करवा लो और एक राजमहल, किला व नगर बनाने में लग जाओ। तो उस राजा ने काम करना शुरू किया, खुदा ने कह दिया। खूब सुख सुविधा वहाँ पे, जितने राजकोष का धन वहाँ देने लग गया, खूब वहाँ पे तैयारी कर ली। और जब 1 साल बाद उसको नगर छोड़ने की बात आई कि उसको नगर छोड़ना है, तब उसने पूरे नगर में ढिंडोरा किया, पिटवा दिया प्रजा के लिए कि सुनो सुनो, नदी के उस पार एक बड़ा महल है जहाँ सब के लिए घर बना हुआ है, नगरवासियों के लिए घर है, पूरा नगर बना हुआ है। जो मेरे साथ आना चाहते हैं उनको मुफ्त में घर मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी। तो मैं तो जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे आना है तो आप लोग आ जाओ। और उसके बाद वो 1 साल पूरा हुआ, वो निकल गया, उसके पीछे पीछे नगर के सभी आत्मा उसके साथ निकल गए और जाके आराम से उसके नगर में रहने लगा। राजा क्या करे, क्योंकि उसके हाथ में तो नहीं है, उसने पता कराया नहीं पहले और चुपे चुपे सारा काम करवा लिया। तो ये है खुदा दोस्त की कहानी। तो ये इसी संगम की कहानी है। जब संगम पे खुदा दोस्त आते हैं हमारे शिव बाबा, तो कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं राजा बना दूंगा। और जब हम उनकी बात सुनते हैं तो वो हमें इस कलयुग के जंगल से पार कराए, सत्युग के राजमहल में पहुंचाते, जहाँ हमें मुफ्त में सारी चीज़ें, हीरे जवाहर के महल मिलते, सारी सुख सुविधा, और सारे नगरवासी हमारे प्रजा के रूप में रहते हैं, जिनको भी हमने ज्ञान सुनाया है ना, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रालर बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। नहीं तो बुद्धि योग यदि हम माया से लगाएंगे तो पता है, फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, जो जलता है वो खुद ही जल जाता है। सुनो, तो कभी भी अपने मन मस्तिष्क को जलने में ज्वलनशील मत बनाना, नहीं तो एक तो बुद्धि योग बाप से लगेगा भी नहीं और फिर सारा कमाई हम चट करा देंगे। दूसरी पर, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा बच्चा बनना है, सच्चा सच्चा भगवान का बच्चा बनना है। निरंतर एक समा को सच्चा सच्चा परवाना बनना, निरंतर एक समा की याद में रहना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिवान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाबा से शक्ति लेके। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सुना, जब बुद्धि रूपी खाली बर्तन खाली होगी, स्वच्छ होगी, तभी तो बाबा से ज्ञान रूपी रतन डालेंगे, 56 भोग हमें मिलेगा। इसलिए किसी बात में चिंता नहीं करना। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो, चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में मत फंसो। सुना,
बाबा कहते हैं आपकी चाहनाएं तभी सब पूर्ण होगी जब स्वयं हल्के हो, बाबा से शक्ति लेके। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली। कोई कुछ भी कर रहा है, कचरा कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है। आपको शुभ भावना रखना, कैसे कोई काम बन जाए, कैसे सबका कल्याण हो, यही सोचना है, किसी बंधन में फंसना नहीं है। स्लोगन, जो बच्चे प्रश्नों के पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। नहीं तो क्या बन जाएंगे? प्रश्नचित्त। तो प्रश्नचित्त बनना है कि प्रसन्नचित्त बनना है, चॉइस तो हमारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।